जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट 2026 का जो यूपी टेट में जो सेकंड पेपर आता है उसमें एसएसटी का सिलेबस करेंगे। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपको इससे आपके सेकंड पेपर में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पगली धूम जो पवन बिजली ऊर्जा परियोजना है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पगली धूम जो पवन बिजली ऊर्जा है, यह परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पगली धूम परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो पागल धूम जो परियोजना है यह मारुशुदर नदी पर स्थित है, जो चिनाब नदी की सहायक नदी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो जो रोपड़ फसल नहीं है वह गेहूं नहीं है, इसे एक बार में ही बोया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग समाजवाद है, प्रजातांत्रिक है और धर्मनिरपेक्षता है, संघात्मक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा माना जाता है? तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण साधन श्रव्य दृश्य साधन माना जाता है, ऑडियो विजुअल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर दर्शन शास्त्र अध्ययन सामाजिक विषय के अंतर्गत नहीं आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूपी टेट के एसएसटी में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके जो समस्त कार्य हैं उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का सदस्य है? तो भारत पीटीबीटी नाभिकीय जिसे आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कहते हैं, इस नाभिकीय संधि का सदस्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस उर्वरक को किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान का खाद के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा 1 लाख लीटर होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि केले का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो केले का कायिक प्रवर्धन शक्कर द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको देखते चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक सबसे अधिक आर्द्रताग्राही होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा उर्वरक आर्द्रताग्राही होता है यूरिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि खेत में हरी खाद की पलटाई के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? तो खेत में हरी खाद की पलटाई के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था फूल आने से पूर्व की अवस्था मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि फल के रस में चीनी की सांद्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो फल के रस में चीनी की सांद्रता मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि जेली बनाने के लिए जो पेक्टिन नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका काम होता है फलों के रसों का थक्का बनाना होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नींबू का फल निम्नलिखित में से किसका प्रचुर स्रोत है? तो नींबू का रस जो होता है सिट्रिक अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संगीत में अचल स्वर कौन सा होता है? तो संगीत में अचल स्वर स और प होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीत में राग यमन किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो शास्त्रीय संगीत में राग यमन कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को लय कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ग म प नी नी किस राग का स्वर समूह है? तो ग म प नी नी ये राग बिहार का स्वर है समूह है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि झंडा गायन जो झंडा गान है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसके रचयिता कौन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन ग्रंथि थायरोक्सिन है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल के माध्यम से भोजन पकाने की कौन सी विधियों को उपयोग किया जाता है? तो जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि को उबालना, स्टीम करना और सिमरिंग करना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि गुजराती व्यंजन ढोकला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो गुजराती व्यंजन जो ढोकला बनाया जाता है उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, खमीरीकरण किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 से 6 वर्ष की आयु को किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो 2 से 6 वर्ष की आयु की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण के मुख्य कारकों में क्या सम्मिलित है? तो जल प्रदूषण के मुख्य कारकों में कीटनाशकों का प्रयोग, बढ़ती जनसंख्या और मानवीय क्रियाकलाप। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे मुख्य कारकों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक विकास करना, शारीरिक विकास करना और मानसिक विकास करना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो दालों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एलएसडी के सेवन से मुख्य रूप से क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो एलएसडी के सेवन से मुख्य रूप से मानसिक विभ्रम, मेंटल कन्फ्यूजन पैदा होता है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है व्यायाम करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो व्यायाम करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है कि फुर्तीलापन आना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए नहीं सही होगा, डी सही हो जाएगा। फुर्तीलापन लाना, रक्त में प्रवाह वृद्धि और भूख लगना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त आरेख का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो वृत्त आरेख का मुख्य उपयोग जो होता है मुख्य रूप से उपयोग विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ के अनुसार सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार हेतु किस पर बल दिया जाता है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार हेतु उस पर बल दिया जाता है, सतत आकलन पर बल दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
सामाजिक अध्ययन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है, अच्छे नागरिक बनाना है और सांस्कृतिक विरासत का विकास करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परियोजना कार्य का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो परियोजना कार्य का सबसे महत्वपूर्ण लाभ करके सीखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का कैसा होना चाहिए? तो बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चक्र के द्वारा दर्शाया गया है? तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की जो प्रथम उपदेश है उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से दर्शाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जो जन्म लुम्बिनी में हुआ था इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि अशोक के रुमेनदेही अभिलेख से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से जो भीमबेटका है यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आत्मीय सभा 1815 की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था 1815 में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसके कार्यकाल में स्थानांतरित हुई थी? तो भारत की राजधानी जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से दिया था और लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 की स्थापना के समय भारत में किस मुगल सम्राट का शासन था? तो 1600 ईस्वी के समय में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी उस समय अकबर का शासनकाल था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध संत जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं उनके गुरु कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को कलंदर के नाम से जाना जाता है? तो कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो नागालैंड में की जनसंख्या में गिरावट दर्ज किया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल के किन दो ग्रहों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो हमारे सौरमंडल के जो दो उपग्रह जो ग्रह हैं इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व के किस क्षेत्र को फलोद्यान के नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को फलोद्यान के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? तो संसार की छत पामीर की पठार को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाल मिर्च का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो लाल मिर्च का जो लाल रंग होता है यह एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंथ्रोसायनिन के कैप्सिथिन
के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सेब निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रचुर स्रोत है? तो सेब मैलिक एसिड का, मैलिक अम्ल जो होता है इसका प्रचुर स्रोत होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था? तो भीमबेटका की गुफाओं का खोज विष्णुधर वाडकर ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।